फेंसिंग, सरफेस फेंसिंग, ठीक है। तो सरफेस फेंसिंग में पहला पार्ट क्या था मेरा, S1 टाइप, ठीक है। S1 टाइप के बारे में पहला देखेंगे कि S1 टाइप का फेंसिंग क्या होता है, क्या इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका लोकेशन, कहाँ कहाँ इसका लोकेशन यूज होगा, लोकेशन, ठीक है। लोकेशन किस किस जगह S1 टाइप का फेंसिंग हम लोग किस किस लोकेशन में हम लोग बनाते हैं। बुक को साइड साथ में रखता हूं ताकि कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें अपना पिछले बार भी थोड़ा सा कुछ ये हो गया था। लिखो लिखो कहाँ कहाँ लगाते हैं हम लोग, लिखो एट टॉप ऑफ, देखो सैंड बंकर, सैंड बंकर, देखो स्पेलिंग को BUNKER, बंकर। सैंड बंकर किसको बोलते हैं, जैसे आपको पता होगा जब स्ट्रॉइंग मेथड में काम करते हैं ना, तो बालू को एक बंकर में डाला जाता है। जो बालू होता है ना उसको एक बंकर में डालते हैं हम लोग, इस तरह बंकर जैसा होता है, उसमें सैंड को डाल के फिर हम लोग पानी के साथ मिक्स करके, वाटर रिजर्वर से पानी को मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, नीचे लेके, इस डायग्राम में बनाए हो ना, हम लोग पढ़े सब स्ट्रॉइंग चैप्टर में पढ़े थे ना, जहां पे हम लोग पढ़ाएगा, तो वाटर रिजर्वर मिक्सिंग चैम्बर में लेके हम लोग भेजते नीचे। तो जो सैंड बंकर, इसमें तो कोई भी गाड़ी, सॉरी गाड़ी माफ करना, कोई भी कुत्ता बिल्ली, है ना, कोई जानवर, कोई गाय पानी पीते पीते गिर सकता है, कोई बच्चा खेलते खेलते चला गया डूब गया उसमें, तो सब झमेला है माइंस के लिए। अगर कोई बच्चा डूब जाएगा तुम सोचोगे काहे खेलने गया था, एक सवाल आता है ना, बच्चा काहे खेलने गया था, घर वाला क्या बोलेगा, बगल वाला काहे खेलने गया था वहां पे, जानता है ऐसा है तो काहे भेजे, आप क्या कर रहे थे, नहीं, ये कोई इंडस्ट्री का ऐसा नहीं कि पल्ला झाड़ लेगा वो, ये उसका जिम्मेवारी कि जब वो काम कर रहा तो उसको सुरक्षा पूर्वक काम करना है। कि कोई गाड़ी आके मर, उस गाड़ी अंदर कैसे गया, कोई गाय कैसे गया अंदर। तुम अक्सर देखता हो गांव वाला क्या करता है, बहुत बार गाय हुई मर जाता तो ओपन कास्ट के अंदर फेंक देता है, फिर जामुन करता है, फिर उसको पैसा का मुआवजा लेता है। या बहुत बार देखना गाय अंदर जाके मर गया तो उसका मुआवजा देना होता है कंपनी को, क्यों देना होता है, क्योंकि ये ओपन कास्ट माइंस या फिर इंडस्ट्री का ये क्या है, उसका सेफ्टी है। उसको जब वो बना के काम कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन देना उसका फर्ज है, ना कि उसको वजह से किसी का जान चल जाए, इसके लिए थोड़ी ना वो है, समझ में कि नहीं, सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई भी बच्चा या कुछ भी होगा ना तो कंपनी जिम्मेवार है, समझ लेना। अगर वो फेंसिंग नहीं है तो उसको काहे नहीं गार्ड दिया, सीधा बोले आप गार्ड काहे नहीं दिए, बोले फेंसिंग दिया हुआ था, आप गार्ड काहे नहीं रखे वहां पे, आपको पता इतना खतरनाक है तो नेता लोग आके सीधा ही करेगा, है ना। तो अगर तुम जैसे माइनिंग इंडस्ट्री में कभी ऊंचा पद पे जाओगे ना, तो इस सब चीज को अच्छे से देना है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले कहां दोगे, एट द टॉप ऑफ द सैंड बंकर। अक्सर हम लोग जब छोटा थे 7-8 में ना, तो सैंड बंकर का जो पानी वाला जो रिजर्वर है ना, उसमें डूब के एक साथ 3 बच्चा का एक बार सुने थे डेथ हुआ था। बहुत दुखद घटना था हम लोग के लिए वहां। उसमें से एगो मेरा दोस्त का दोस्त था, वो भी था, है ना, बाद में हम लोग उससे दोस्ती हुआ, पहले दोस्ती नहीं था। तुमको बताया कि उसमें एक बच्चा जो दोस्त डूबा था तो मेरा दोस्त था, तो वो भी डूबा था, और उस पानी में वो मेरा दोस्त भी खेल रहा था, ठीक है। तो इसमें हुआ था, ठीक है, सैंड बंकर। वाटर स्टोरेज, कोई वाटर स्टोरेज है तो स्टोरेज में होता है, ठीक है। और कहां पे होता है भाई, वाटर स्टोरेज के अलावा क्या होता है, अबंडेंट क्वेरी, अबंडेंट क्वेरी, अबंडेंट क्वेरी। एलसी का को में ना ये सब वर्ड नहीं लिखा हुआ है, अबंडेंट क्वेरी में ना एलसी का कोला जो बुक है उसमें नहीं लिखा हुआ है सारा। सब्सिडेंस एरिया, सब्सिडेंस एरिया विद इन 15 मीटर फ्रॉम रेसिडेंशियल बिल्डिंग। कोई सब्सिडेंस एरिया ना, कोई सब्सिडेंस जगह है, एरिया विद इन 15 मीटर, देखो विद इन 15 मीटर फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया, फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया, किसी रेसिडेंशियल एरिया से 15 मीटर के अंदर। तो इन सब जगह पे हम लोग क्या करेंगे, S1 टाइप का फेंसिंग बना के हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ये सब जगह पे S1 टाइप का फेंसिंग हुआ, ठीक है। अब जानते हैं कि S1 टाइप का फेंसिंग का कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, इसको बनाएंगे कैसे, समझ में आ गया क्या क्या जगह है। पहला तो सैंड बंकर है, वाटर स्टोरेज है, अबंडेंट क्वेरी मतलब जो बंद माइंस है उसकी जगह पे, सब्सिडेंस को एरिया, जैसे ओपन कास्ट में तुम देखना अंडरग्राउंड जब चल रहा था ऊपर वाला एरिया का धस गया, जमीन धस गया,
और इधर घर द्वार है, तो इसका 15 मीटर के अंदर ना हम लोग फेंसिंग कर देंगे, तो इसी से फेंसिंग करने बोला है। ठीक है, इसका अब सवाल ये बनेगा कैसे, ठीक है, इसका बनावट के बारे में समझते हैं। पहले क्या करेंगे, ए ब्रिक वॉल हैविंग द थिकनेस 0.4 मीटर ऑफ हाइट 1.2 मीटर कंस्ट्रक्टेड। पहला नंबर क्या करेंगे, अ ब्रिक वॉल, ब्रिक वॉल of thickness 0.4 मीटर एंड हाइट कितना होगा इसका, एंड हाइट कितना होगा 1.2 मीटर। इज कंस्ट्रक्टेड। पहले तुम क्या करो, एक दीवार बनाओ। दीवार कैसा रहेगा, दीवार देखो बोरा, पहले एक दीवार बनाओ। मान लो जैसे तुमको इधर घेरना है, ठीक है, इसी का बगल में बता रहे हैं, तो पहले एक दीवार बनाओ। तो दीवार कैसे बनेगा, दीवार रहेगा तुम्हारा 1.2 मीटर, 1.2 मीटर तुम्हारा दीवार, 1.2 मीटर दीवार का क्या होगा, जैसे ये दीवार बना रहे, ठीक है, देखो इस तरह दीवार बनाना है। 1.4 मीटर क्या होगा दीवार का खड़ाई, 0.4 मीटर, और लंबाई कितना हो, और तुम्हारा ये मोटाई होगा इसका 0.4 मीटर, ठीक है, और इधर खड़ाई कितना होगा 1.2 मीटर। मतलब इतना हाइट का दीवार बनाना पहले तुमको, ठीक है, इस तरह दीवार बनाए। दीवार बनाते तो क्या, दीवार बना के चुप हो जाना नहीं, इसके बाद फिर करेंगे काम, क्या करेंगे समझ में ना, दीवार बनाएंगे, और दीवार बनाएंगे तुम्हारा 0.5 मीटर 0.4 मीटर मोटा और 1.2 मीटर हाइट का। दूसरा नंबर क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद क्या करेंगे, देन ओवर द वॉल फेंसिंग इज मेड बाय वायर। एंड ओवर द, एंड इसके बाद क्या करेंगे, एंड इसके बाद करेंगे ओवर द वॉल, यानी वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर क्या करेंगे, वायर फेंसिंग इज मेड, वायर से फेंसिंग बनाएंगे, वायर फेंसिंग इज मेड, वायर से क्या करेंगे, फेंसिंग बना देंगे, ठीक है। मतलब इसके ऊपर क्या करना, फिर से तार लगाओ, इस तरह तार लगाओ, इस तरह तार लगाओ, देखा ना, इस तरह से दीवार के ऊपर तार लगा हुआ, घर में भी रहता है बहुत सारा। वायर फेंसिंग इज मेड, ठीक है, ऑफ टोटल हाइट नॉट लेस देन 0.6 मीटर। ऑफ हाइट लिखो, ऑफ हाइट कितना होगा, नॉट लेस देन 0.6 मीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर ऊंचा का। फिर क्या करो तुम, अलग से तार भी लगाओ, ठीक है, मतलब पहले तुम दीवार बनाओ, उसके ऊपर फिर क्या लगाओ, तार लगाओ। फिर इसमें क्या बोला है, देखो उसके बाद बोल दिया बट द डिस्टेंस, ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, द डिस्टेंस, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ टू वायर कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ टू वायर नॉट एक्सीड 0.25 सेंटीमीटर, नॉट एक्सीड 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब दो वायर का, मतलब देखो इसका मतलब तुमको साफ साफ समझा दिया। देखो जैसे तुम बोला एक तार लगाएंगे, दो तार, तुमसे दो तार से काम बन जाएगा, है ना, ठीक है। अब तुम बोला दीवार यहाँ दो तार से काम बन जाएगा, तो इसका तुम 25 सेंटीमीटर रखा, इसका तुम 25 रखा, तो कितना हो गया, 50 ना हुआ, तुमको तो 60 बनाना है, यानी तुमको फंसा दिया यहाँ पे 25 सेंटीमीटर बोल के ना, फंसा दिया। इसका मतलब तुमको 3 गो तार से बनाओ, 3 गो तार तुमको बनाना पड़ेगा, यानी एक तार तुम लगाओ, ठीक है, तुम 70 पे लगा दो, फिर तुम 20-20 पे लगा दो, यानी 20-20-20, ठीक है, ऐसा लगाओ, या फिर तुम मैक्सिमम 24-24 करके लगाओ, यानी तुमको 3 गो वायर लगाना ही पड़ेगा। ये जो 25 सेंटीमीटर गैप बोल दिया है ना, इसका मतलब तुमको फंसा दिया वो क्या बोल के, कि तुम भाई बना रहा, ठीक है, 0.60 मीटर ही बनाओ, सेंटीमीटर बनाओ, लेकिन गैप 25 सेंटीमीटर रखना, तो कैसे पॉसिबल है,
25-25 का गैप रखोगे तो 50 से तो होगा, 60 कैसे पहुंचेगा वो, सोच के देखो। तो ये वाला जो फेंसिंग है ना, तो तीन तीन एटलीस्ट चाहिए, ठीक है। अब कोई और समझदार आदमी बोले सर हम 4 लगाएंगे डीजे में उसको खुश करने के लिए, बोले लगाओ 15-15 पे लगाओ, तुम 4 लगाओ। देखो इसका मतलब बहुत सारा मैटर निकलता है, समझो। पॉइंट 60 पे 25 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं, तुम 10-10 पे लगाएगा 6 लगेगा। तो डीजेएमएस ना तुमको कुछ भी ऑर्डर दे सकता है कि भाई तुम 10-10 करके लगाएगा। मतलब सोचो कितना ये टर्म है, कितना पकड़ने वाला बात है। तो ये तुम ध्यान में रखना, ठीक है। तो जो फेंसिंग, देखो सबसे पहले क्या होगा इसमें समझते फिर से एक बार हम लोग, कि एक पहले हम लोग दीवार बना देंगे एक मोटा सा, ठीक है, ऐसे करके दीवार बना दिए, ठीक है। जहां पर फेंसिंग बनाना उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर फिर तार लगाना, उसके फिर दीवार के ऊपर तार लगाना है। तो तार कितना होगा, तार का जो टोटल हाइट होगा वो 0.60 मीटर से सेंटीमीटर से कम नहीं होगा, यानी 0.6 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर से कम नहीं होगा। और जो मेंबर लगेगा ना, वो मेंबर का जो दूरी रहेगा वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से तुमको कम से कम 3 ठो तार तो लगाना ही पड़ेगा, है ना, 3 ठो तार लगाना पड़ेगा, 3 ठो तार तुमको यूज करना पड़ेगा, तभी जाके तुम इस नियम को फुलफिल कर पाओगे। तो इस तरह से तुमको कंटिन्यू लगाना है चारों तरफ, जिधर ये वॉल का थिकनेस कितना होगा, मोटाई कितना होगा, तो 0.4 मीटर, और हाइट कितना होगा 1.2 मीटर। इस हाइट और इस चीज से बनेगा ये, ठीक है। नहीं 0.4 मीटर यानी 40 सेंटीमीटर मोटा और 1.2 मीटर ऊंचाई का, ठीक है। इस तरह बनाएंगे। नॉर्मली ये सारा का सारा फेंसिंग जो होता है ना, आप यही याद रखना। टॉप ऑफ सैंड जो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं ये होता है वाटर स्टोरेज होता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना यहाँ से वाला पार्ट, तो इसको भी मत नोट डाउन, मतलब ब्रैकेट में लिख के रखो, ठीक है। मतलब अगर पूछेगा बहुत ना अजीब तरह से तो ही इसको आंसर मारना, लेकिन ये वाला ये है, मतलब बुक में जैसे एलसी का बुक में मेरा नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन एलसी का बुक में ना ये वाला पार्ट नहीं जोड़ा हुआ है, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट इसमें नहीं जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा देखेंगे कि इसको कैसे, मतलब जोड़ा नहीं है तो क्यों नहीं जोड़ा है, और बुक क्या बोलता है उसको भी देख लेंगे हम लोग, अपने नोट से कंपेयर कर लेंगे। चलो तो ये वाला हो गया, इस पार्ट को थोड़ा सा छोड़ देना, ये वाला पार्ट को तुम ध्यान में रखना, इसको मतलब ब्रैकेट में डाल दो ना, तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो इस तुम लिख देना कि नोट मेंशन, यहां लिख दो नोट, ठीक है, मेंशन इन एलसी काकू। एलसी काकू का जो बुक है ना उसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे तुम लोग का जैसे क्वेश्चन वगैरह बनता है, तो एलसी का बुक, डीजे देशमुख का बुक, ये सब ज्यादा फॉलो किया जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे अगर सर्कुलर और बाकी चीजों को फॉलो करे तो दिक्कत नहीं है वहां पे हम लोग को दिक्कत नहीं, उसमें क्या होगा डायरेक्ट क्वेश्चन मैच कर जाएगा। लेकिन अगर वो एलसी का बुक को फॉलो करेगा तो नहीं मैच करेगा, तो झमेला यहाँ पर फंसेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। हो गया, मिटा दे, मिटा दे बाबू इसको। बस तबीयत ठीक नहीं लग रहा। चालीस को मैसेज आया। 0.25 मीटर का मतलब 25 सेंटीमीटर होता है बाबू, ठीक है। हाँ ठीक बोल रहा कि सर यहाँ पे मीटर लिख दीजिए, हाँ यहाँ मीटर होगा, गलती सेंटीमीटर। देखो 0.25 मीटर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे गलती से मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखा गया, इसको थोड़ा चेंज कर लेना, ठीक है। या मीटर होगा या फिर 25 सेंटीमीटर होगा, या फिर 25 सेंटीमीटर, दोनों का मतलब ये होता है। तुम्हारा यूनिट लिखने में गलती कर दी, यूनिट को चेंज कर लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं S2 टाइप के बारे में। चलो हेडिंग देते हैं, ठीक है। S2 टाइप का फेंसिंग। तो S2 टाइप का फेंसिंग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखो इसके बारे में लिखो, पहला तो इसका देखें लोकेशन, किस लोकेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लोकेशन लिखो, इसका कहां इस्तेमाल करेंगे, टॉप ऑफ अबंडेंट शाफ्ट,
abundant shaft. abundant मतलब क्या होता है? क्लोज. abundant का मतलब क्या था? क्लोज. शाफ्ट मतलब चाणक. बंद चाणक के टॉप पे इसका इस्तेमाल होगा. ठीक है. इसके अलावा इंक्लाइन, इसके अलावा शाफ्ट हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है भाई. इंक्लाइन इसमें भी इस्तेमाल होगा. कॉमा, उसके बाद कॉमा दे दिए. और कहाँ इस्तेमाल करेंगे? और कहाँ इस्तेमाल होगा? और कहाँ इस्तेमाल करेंगे S2 का? ओपन कास्ट वर्किंग में. ठीक है. और कहाँ इस्तेमाल करेंगे? और कहाँ इस्तेमाल होगा? और इसकी जगह एक जगह और दिया हुआ है, सब्सिडेंस एरिया. ठीक है, इतना ही लिखो. ठीक है. एंड क्वेरी वेयर वर्किंग फ्यूचर. ओपन कर वर्किंग में इस्तेमाल होता है, ऐसा जगह इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ये होता है. अब ये सवाल आता है कि फिर कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे. ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन इसको बनाएंगे कैसे? तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? पहले लिखो ए वॉल, फिर इसमें क्या करेंगे? दीवार बनाना होगा. ठीक है, इसमें दीवार वाला ही होगा. फिर से ए ब्रिक वॉल ऑफ थिकनेस 0.4 मीटर एंड हाइट नॉट लेस देन 1.5 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड. देखो, ए ब्रिक वॉल बनाएंगे ऑफ थिकनेस 0.4 मीटर एंड हाइट नॉट लेस देन, वही नॉट लिखो, नॉट लेस देन कितना? 1.5 मीटर कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, जो 1.5 मीटर से कम नहीं होगा. दूसरा नंबर फिर क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसमें? ओवर दिस वॉल ए पैरापेट वॉल इज मेड. ठीक है, लिखो ओवर दिस वॉल, लिखो ओवर दिस वॉल, लिखो ए पैरापेट वॉल. इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग? पैरापेट वॉल बनाएंगे. पैरापेट वॉल इज मेड. ये एलसी का मिसम नहीं है, मैं एलसी को बुक दिख रहा हूं ना, उसमें नहीं दिया हुआ है. हैविंग हाइट. ठीक है, पैरापेट वॉल. ठीक है, उसका हाइट कितना होगा? ऑफ हाइट उसका हाइट कितना होगा? नॉट लेस देन 1.5 मीटर. देखो, हाइट नॉट लेस देन 1.5 मीटर एंड थिकनेस एट टॉप, लिखो एंड थिकनेस एट टॉप कितना होगा? नॉट लेस देन 15 सेंटीमीटर. बड़ा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो क्या है, बोल रहा है ना कि आपको एक दीवार बनाना है. तो तुम बोले हाँ ठीक है भैया, दीवार बना दिए. और दीवार का हाइट आपको रखना है 1.5 मीटर. पहला बोला आपको ये बनाओ, तो बोला हाँ ठीक है भैया, दीवार बना दिए 0.5 मीटर का, हम बना दिए दीवार. तुम खुश हो गए इतना में? बोला नहीं, इतना में कहानी खत्म नहीं हुआ. बोला इसका चौड़ाई भी तुमको मेंटेन करना, कितना? तो 0.4 मीटर. तुम बना दिया. सर ये पैरापेट वॉल फिर कहां से आ गया? पैरापेट वॉल क्या है? तुम याद करो, कल का टॉपिक में हम बोले थे कि पैरापेट वॉल क्या था? इस तरह का दीवार को बोला था पैरापेट वॉल. क्या बोलते हैं हम लोग? इस तरह का दीवार को, ऐसा दीवार जो इस तरह का कंस्ट्रक्शन में हो, जो इस तरह का दीवार. तो बोलते हैं इसके ऊपर ना एक पैरापेट वॉल भी बनाना है आपको अलग से. देखो इस तरह से बोला है. कहां फंसाया? देखो, मतलब एक दीवार ऐसा खड़ा रहेगा और फिर उसके ऊपर क्या होगा? और दीवार खड़ा रहेगा. समझो, एक और दीवार ऐसा करके खड़ा करके बनाओगे, जिसका हाइट कितना होगा? जिसका हाइट इस हाइट के बराबर होगा, 1.5 मीटर का ही रहेगा. यानी टोटल कितना रहेगा? 3 मीटर. देखो ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है कंस्ट्रक्शन. इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है, यानी 1.5 मीटर ये और 1.5 मीटर ये. ठीक है, ये
ठीक है, नीचे वाला चौड़ाई इसका चौड़ाई बराबर रहेगा, मतलब इसका चौड़ाई बराबर रहेगा, ऊपर वाला कितना रहेगा 15 सेंटीमीटर कम से कम, और हाइट कितना रहेगा 1.5 मीटर। तो इस तरह से तुमको बनाना है दिस टाइप ऑफ वॉल। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है S2 में। दोनों क्या होगा, दीवार होगा, एक दीवार होगा आपका तुम्हारा ऐसा और एक दीवार होगा ऐसा, दोनों दीवार से बनेगा। बहुत इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन है, ध्यान से देख लो। ठीक है, डायग्राम के साथ में समझा दे रहा हूं। ठीक है, फिर से समझाता हूं, ध्यान सुनो। पहले एक ब्रिक वॉल बनाएंगे ऑफ थिकनेस 0.5 मीटर और हाइट 1.5 मीटर, मतलब एक दीवार बना दिए पहले हम लोग ऐसा करके। ठीक है, दीवार बनवा के तुमसे संतुष्टि नहीं होगा उसको, है ना, नहीं संतुष्ट होंगे वो लोग। ठीक है, इतना इतना बनाए खुश नहीं होंगे, फिर बोलेंगे नहीं इसके ऊपर एक और बनाओ, इसके ऊपर फिर कैसा बनाओ, पैरापेट वाल बनाओ। कैसा बनाओ, पैरापेट वाल बनाओ, ऐसा बनाओ पैरापेट वाल, ऐसा करके और वो दीवार बनवाएगा तुमसे, थोड़ा सा ऐसा होगा, ऐसा करके और एक दीवार बनवाएंगे। ठीक है, ऐसा, तब जाकर तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। मतलब एगो सीधा दीवार, फिर उसके ऊपर ऐसा दीवार, टेढ़ा दीवार, इस तरह से तुमको कंटिन्यू बोले बनाओ हर तरफ। ठीक है, तो इस तरह का दीवार तुम्हारा रहना चाहिए। इसका भी हाइट कितना होगा, जितना इसका है, यानी दोनों का कितना होगा 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर। इसका चौड़ाई कितना होगा 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर, और इसका चौड़ाई कितना होगा ऊपर वाला का दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि पैरापेट है। पैरापेट का मतलब क्या होता है, इस तरह से, जो कल हम लोग पढ़े थे वाटर डैम, सॉरी एम्बैंकमेंट पैरापेट पढ़े थे ना, तो 15 सेंटीमीटर, कितना होगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना आपका S2 फेंसिंग के बारे में, ये कंस्ट्रक्शन के बारे में बोला है। पहले लैंग्वेज को लिख लो क्या बोला है, उसके बाद आप डायग्राम को नोट कर लेना, डायग्राम को बहुत भागा नहीं जा रहा, आराम से इसको लिखो। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, S2 टाइप का फेंसिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको देखो। फिर जनरल टाइप का एक और बचा हुआ तुम्हारा S3 टाइप, और जनरल का 5 तरह होता है, G1 से G5। हम लोग देखते हैं जनरल वाला क्या करना, जनरल वाला ओपन कास्ट से रिलेटेड कुछ फेंसिंग है, तो हम लोग उसको भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग उसको भी करने का प्रयास करेंगे जनरल फेंसिंग के बारे में। देखो इसमें लिखा हुआ है, देयर आर द 10 टाइप्स ऑफ द फेंसिंग अंडर द S1 S2 S3 S1 S2 S3 एंड underground fencing U1 U2, general fencing G1 to G5, general fencing are used in both surface and working below ground, the above information should be the sufficient for the reader। उसमें जनरल के बारे में दिया ही नहीं है, केवल अंडरग्राउंड और इसमें भी तुम्हारा सरफेस वाला ही दिया हुआ है, जनरल के बारे में दिया ही नहीं है, और इतना भी नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। जो डीजे देशमुख का माइनिंग डाइजेस्ट का जो बुक है एलसी काकू साहब का, उसमें नहीं लिखा हुआ है, और इस बुक का कॉस्ट जो है 700 रुपए इसका दाम है। ठीक है, तो तुम 700 रुपए लेके किताब पढ़ता तो भी तुम्हारा इतना इंफॉर्मेशन नहीं मिलता जितना तुमको यहाँ से मिल रहा है, और समझाने वाला भी कोई नहीं रहता। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग S2 हो गया, हम लोग S3 पे आते हैं। S3 पे बात करें, S3 पे बात करें, नहीं 15 सेंटीमीटर, टॉप का 15 सेंटीमीटर, 15 लिखा हूं ना, टॉप 15 सेंटीमीटर, 15 75 कैसा होगा यार, नीचे वाला 40 हो तो 75 ऊपर कैसे हो जाएगा, यहां तो लिखा हो 15 सेंटीमीटर। काट दो 75 सेंटीमीटर, तो काट के सुधार लो। कुछ और बोलना चाह रहा होगा, है ना, कुछ और बोलना चाह रहा होगा। ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन में जरूरी नहीं है कि जो तुम देख रहा हो वही लिखा हो, कुछ और भी लिखा हो सकता है उसका मतलब। अब बुक खरीदते हैं ना, देख अब मतलब बुक खरीदता हूँ ना, ज्यादा नहीं देखता हूँ, जो लिखाता हूँ ना वही ठीक लगता है कि हाँ भाई ठीक है, यही ठीक है। ज्यादा बुक नहीं पढ़ पाता है, ज्यादा बुक पढ़ने से नुकसान भी बहुत होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। आप लोग इस बात को महसूस करते होगे, इसलिए ज्यादा बुक मत पढ़ना, लेकिन ऑथेंटिक बुक पढ़ना, रूल रेगुलेशन सर्कुलर सब पूरा पढ़ना जितना पढ़ पाए। ठीक है, S3 टाइप, ठीक है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, इसका लोकेशन कहां देंगे हम लोग, लोकेशन लिखो, मूविंग फ्रंट ऑफ टॉप ऑफ द वर्किंग क्वेरी, देखो कहां देंगे लोकेशन, लिखो मूविंग, मूविंग फ्रंट ऑफ टॉप ऑफ वर्किंग क्वेरी, वर्किंग क्वेरी,
कोई वर्किंग क्वेरी बढ़ रहा है तो इसमें इसी तरह का फेंसिंग लगा लगा काम करेंगे, जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरह फेंसिंग भी आगे शिफ्ट होगा। तो फेंसिंग में तो शिफ्ट होना है, ये क्या शिफ्टेबल फेंसिंग होगा, मतलब एक जगह बनाओगे दूसरा जगह फिर ले जाना है। दीवार वाला फेंसिंग ऐसा नहीं पॉसिबल था, लेकिन ये वाला क्या है, जैसे जैसे मेरा माइंस बढ़ेगा फेंसिंग को भी बढ़ाना होगा। तब नहीं, मान लो तुम्हारा ओपन कास्ट ही सोचो, अब यहाँ पर फेंसिंग लगाया तुम, ठीक है, अब ओपन कास्ट थोड़ा ब्लास्टिंग होते ये सब चल जाएगा, फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा, और नहीं फेंसिंग लगाओ तो कोई भी घुस सकता है इसमें, है ना, तो उस हिसाब से काम होगा। देखो ये कैसे बनाएंगे हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है, यानी कंस्ट्रक्शन, इसका हेडिंग दो कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन को समझते क्या होता है, पहला इसमें लिखो, इट इज मेड बाय 4 बारबेड वायर, लिखो इट इज मेड बाय 4 बारबेड वायर, ये 4 कटीला तार से बना रहेगा, पहला बात तो हो गया। लिखो पहला तो ये हो गया, दूसरा लिखो द टोटल हाइट, टोटल टोटल हाइट कितना होगा इसका, टोटल हाइट कितना होगा, नॉट लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम नहीं होगा, ठीक है, 1 मीटर से कम नहीं होगा। देखो नेक्स्ट तीसरा नंबर, द गैप बिटवीन 2 मेंबर, दो मेंबर का बीच का गैप, दो मेंबर जो लगा उसके बीच का गैप कितना होगा, दो मेंबर जो बनाए उसके बीच का गैप कितना होगा, मेंबर नॉट, लिखो नॉट मोर देन 30 सेंटीमीटर, ठीक है, लिखो नेक्स्ट लिखो, लिखो 4 नंबर, द बॉटम मेंबर, नहीं गलत हो गया, रुको रुको, नॉट मोर देन द गैप बिटवीन 2 मेंबर, रुको द गैप बिटवीन 2 मेंबर नॉट एक्सीड 25 सेंटीमीटर होगा, सॉरी ये 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, एंड लिखो एंड बॉटम वन इज नॉट मोर देन 30 सेंटीमीटर एंड द बॉटम मेंबर इज नॉट, लिखो नॉट मोर देन 30 सेंटीमीटर, बस यही है, मतलब तार से बना हुआ रहेगा, 4 को कटीला तार लगाएंगे, तुम देखा होगा, ठीक है, तो नीचे वाला जो रहेगा, बोला ना बॉटम वाला 25 होना चाहिए, 30 होना चाहिए यार, उल्टा लिखा हुआ लग रहा है हमको, का है ठीक है, नहीं उल्टा लग रहा है, रुको थोड़ा चेक कर लेता हूँ, रुको रुको बुक है ही, इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ, 293 चेक करूंगा, उल्टा लग रहा है तो चेक करते ना, 293 द गैप बिटवीन 2 मेंबर नॉट मोर देन 30 सेंटीमीटर, अब बॉटम बोला है 25 सेंटीमीटर, बोला ना थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, नॉट मोर देन, सुनो ये वाला ना 25 होगा, ये 25 करो और ये वाला 30 करो, अब सही है, ठीक है, नोट्स में गलत लिखा हुआ है, चेंज कर लो ठीक है, हो गया, चलो अब सही है, अब लिख लो द गैप बिटवीन 2 मेंबर 30 सेंटीमीटर, मतलब ये जो मेंबर होगा कितना 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा, कैसा है तुमको समझ में आ रहा है, इस फेंसिंग कभी अभी आज क्लास में किया था वाला, और ये वाला कितना होगा 25 सेंटीमीटर, ये वाला फेंसिंग आज क्लास में पढ़ा था क्या, किसके जैसा बताता हूं, ठीक है,
और एक से दूसरा फिर जोड़ेंगे ना, तो इसका दूरी भी मेंशन है। इसको आगे बढ़ाओगे तो 3-3 मीटर पे आपको बनाना होता है, 3-3 मीटर पे। किसके जैसा लग रहा हो? किसके जैसा लग रही फेंसिंग सुनने में? सेम टू सेम लग रहा है ना? U1 ही है, ये U1 ही है, ठीक है। U1 का ही दूसरा रूप है। U1 अंडरग्राउंड में बनाते हैं और S1 सरफेस में बनाते हैं, S3 सरफेस में बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल 5 फेंसिंग के ऊपर क्लास था। तो 5 तरह का फेंसिंग होता है ये। हाँ, नॉट मोर देन ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इससे अधिक नहीं होगा। कहा है सवाल पूछ दिया यार ऐसा? हाँ, नॉट मोर देन ही होगा। चलो, तो तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा पूरा का पूरा जो फेंसिंग का पार्ट था, अंडरग्राउंड वाला और सरफेस वाला, ठीक है, ये पूरा का पूरा फेंसिंग खत्म हो गया। जो हम लोग का टारगेट था आज पढ़ाने का कि सर हम लोग ये टारगेट लेके चले थे कि हाँ ये पढ़ाना है, वो टॉपिक और फेंसिंग क्या हो गया, पूरा पूरा खत्म हो गया, ठीक है। एक रिप्लाई चाहेंगे, क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट है जो केवल इस क्लासरूम में ज्वाइन किया है? ऐसा कितने बच्चे जो अभी तक टिके हुए हैं क्लास में, मैं जानना चाहता हूँ। कि केवल जो अभी क्लास नया नया ज्वाइन किया और अभी तक टिका हुआ है, टिका हुआ ऐसे कितने लोग हैं? 1 2 3, मतलब इस बार ही केवल जुड़ा हुआ है। मतलब ऐसा मत जवाब दो, ध्यान सुनो। जो मतलब जस्ट पहला दूसरा क्लास उसका चल रहा है, दिस इज द सेकंड क्लास, सेकंड क्लास कर रहे हैं। एक सेकंड क्लास उसका आज है, आज सेकंड क्लास उसका, इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है। आज जिसका सेकंड क्लास है वो केवल रिप्लाई देगा। मतलब 5-6 बच्चा अभी भी टिका हुआ है, ठीक है। तो अच्छा खास तुम लोग का एक तो बात स्ट्रेंथ साबित होता है कि आप लोग 5 बच्चे टिके हुए हो। इसका मतलब एक बात है कि तुम पढ़ाई में लगे हुए हो, ठीक है ना, इससे ही प्रूफ होता है। इस तरह कंटिन्यू करो, ठीक है, जीवन बदलेगा, ठीक है। जो बच्चा, तुम सोचो हमारा क्लास 2 घंटा का ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन में तो पहले होता है कि बच्चों लोग को नींद आता है, कैसे सर पढ़ा रहे उधर अपना घूम रहा है इधर, ऐसा होता है। लेकिन मैं देखता हूँ हम लोग क्लास में पता नहीं क्या है, बच्चों में भी स्ट्रेंथ कितना गजब का है कि लगभग लास्ट लास्ट तक 165 स्टूडेंट्स तक जुड़े रहते हैं। अभी कुछ बच्चा घट गया, 160 हो गया लगभग, तो 160-165 बच्चा लास्ट तक जुड़ा रहता है, सोच सकते हो। स्टार्टिंग में होता है 40-50 बच्चा का नेटवर्क खत्म हो गया, दिक्कत होता है, खाना खाने भूख लग गया किसी को, लेकिन 160 बच्चा लास्ट तक जुड़ा रहना ये बहुत बड़ा एक चीज है। वो माइनिंग के स्टूडेंट्स, जिसको माइनिंग में मतलब माइनिंग में कभी वो किताब खोल के पलट के भी 3rd ईयर तक कोई कोई देखता है, तो वो भी रेयर केस होता है कि भाई 2-4 बच्चा देख रहा है। लास्ट तक जुड़ा रहना ये बहुत बड़ा बात है। तुम लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी जो क्लास में जुड़े